ये जो वाक़या करबला है ये ज़ाहिरी तौर पर 61 हिजरी के मुहर्रम उल हराम में वक़ू पज़ीर हुआ, लेकिन इसकी तैयारी जो है बहुत पहले से मैं समझता हूँ इसका आगाज़ हुआ चाहता हमें नज़र आता है। यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि परवरदिगार आलम ने हज़रत इमाम हुसैन से जो कुर्बानी लेना थी ना, उसके लिए आपको तरबियत के वसाइल फ़राहम करते वक्त हम ये देखते हैं कि कायनात की सबसे अजीमुल मर्तबत हस्ती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इल्तफ़ात में आपको रखा। जैसी मुनफरिद मोहब्बत, शफ़क़त और तरबियत हज़रत इमाम हुसैन को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैसर आई, शायद ही कोई और इसकी मिसाल पेश की जा सके। फिर हम ये देखते हैं कि माँ की आगोश जो है वो पहली तरबियत गाह हुआ करती है। दुनिया भर के सारे माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं। आप देखें कि परवरदिगार आलम ने हुसैन इब्न अली के लिए बतौर माँ उस पहली आगोश के तौर पर किस हस्ती का इंतखाब किया जो कायनात की सारी साले औरतों की सरदार हैं, जिनकी इज़्ज़त और वक़ार, यानी उस पर क्या कलाम किया जाए कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके इकराम में उठ कर उनका इस्तकबाल करते हुए नज़र आते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि दुनिया भर के सारे माहिरीन नफ्सियात और बच्चों की तरबियत पर काम करने वाले सारे लोग इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि किसी ज़माने का बच्चा हो, किसी अहद, किसी मुआशरे और मुआशरत में पलने वाला बच्चा हो, उसका जो पहला हीरो हुआ करता है वो उसका वालिद हुआ करता है। यानी उसके लिए पहली इंस्पायरेशन का सोर्स जो होता है वो उसके वालिद हुआ करते हैं। वो उन जैसा बनना चाहता है, शऊरी तौर पर भी, गैर शऊरी और लाशऊरी तौर पर भी, तीनों दर्जों पे जो है वो अपने वालिद की खुसूसियात को अपने अंदर जो है उसकी अक्कासी पैदा करने की कोशिश करता है या अक्कासी होती हुई नज़र आती है। आप तसव्वुर करें हज़रत इमाम हुसैन की तरबियत के क्या करीने और सलीके परवरदिगार आलम ने मुरतब किए, क्या एहतमाम फरमाया कि बतौर बाप वो जो पहला हीरो आपको अता किया उसका आलम यह है कि ना मैदान में उससे बेहतर कोई नज़र आता है, ना इल्म हिकमत और दानाई में उससे कोई बेहतर नज़र आता है, ना कोई मामला फ़हमी में उनसे बेहतर कोई तारीख़ के अंदर मिसाल पेश की जा सकती है, और ना जुर्रत और बहादरी के मंजरनामे में इस्तकामत के साथ खड़ा रहना उनसे बेहतर कोई मिसाल पेश की जा सकती है। गोया यूँ लगता है कि बहुत पहले से आपका इंतखाब हुआ चाहता है, और ख़ुद आपकी विलादत का वक्त जो है मंजरनामा उसके अंदर वो जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ज़माने के यानी उम्मतों से मुखातिब होते हुए अंबिया किराम जब हुजूर का जिक्र फरमाते ना तो हुजूर को फ़िदा का उम्मी व अबी कह के पुकारते। यानी हम उस ऐसे नबी का गोया जिक्र कर रहे हैं कि जिस पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो, हम इसे सादत तसव्वुर करते हैं। सारे असहाब हुजूर की मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में जब हुजूर के बारे में कलाम करते तो हुजूर की निस्बत कायम करते हुए हुजूर के इसमें गिरामी के साथ फ़िदा का उम्मी व अबी कहते, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। दुनिया के सारे सालिहीन का ये वतीरा रहा, लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ हज़रत इमाम हुसैन की अज़ीमुश्शान कुर्बानी के कि जब आपकी पैदाइश होती है और आप उम्मे फ़ज़ल के बताने पर सैयदा कायनात के काशाना नूर पर तशरीफ़ लाते हैं और इस नौमौलूद को अपने दोनों दस्ताए करम के ऊपर रखते हैं और हज़रत इमाम हुसैन की आँख खुलती है, तो आप तसव्वुर करिए सारे तरबियत के करीने और सलीके हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि कैसी अज़ीमुश्शान कुर्बानी के लिए तैयार किया जाना मकसूद है। कि आँख खोलते हैं तो पहला मंजरनामा जो है वो क्या है, वो पहली शहादत जो इस कायनात के साथ वाबस्तगी की है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस की ज़ियारत हो रही है। फिर लुआब के तौर पर पहली खुराक जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैसर आ रही है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और ताल्लुक़ से इस मंजरनामे पर सीरत निगारों ने लिखा कि परवरदिगार आलम ने उस लम्हे में जब हज़रत इमाम हुसैन की आँखें चार थीं सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अल्लाह ने सारे दरमियान के हिजाबात उठा दिए और करबला का मंजर हुजूर के सामने रखा। हुजूर ने उस मंजर में अपने शहज़ादे की कुर्बानी में इस्तक़लाल और जो जुर्रत थी, जो वक़ार मौजूद था उसको देखा और आपकी चश्माने मुक़द्दस से आंसू जारी होते हैं और आप अपनी साहबजादी को मुखातिब होकर कहते हैं, या बुनैया फ़िदा का उम्मी व अबी, ऐ मेरी बेटी मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। आप तसव्वुर करें इस फ़िक्रे के अंदर अगर इसकी गहराई को रूहानी तौर पर महसूस करें तो अंदाज़ा होता है कि किस दर्जे की अज़मत है इस कुर्बानी के अंदर जिसके लिए तैयार किया जा रहा था। मैं यहाँ एक बात बड़े दर्द के साथ कहना चाहूँगा, अभी फ़ाद भाई ने भी इस पर बात की। मैं ये समझता हूँ कि इस उम्मत ने पिछले 12-13 सदियों के अंदर बेहमदी ताला ज़िक्र हुसैन पर तो बहुत फोकस किया, यानी कोई अहद हमें ऐसा नज़र नहीं आता जिसमें इस खानवादे की इस कुर्बानी को खिराज अक़ीदत ना पेश किया गया हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना ज़िक्र हुसैन के साथ साथ फ़िक्र हुसैन को फोकस करना चाहिए था, उस अंदाज में इस उम्मत ने मैं समझता हूँ अपना हक़ अदा नहीं किया। हमें ज़िक्र हुसैन के साथ साथ
वो जो फ़िक्र हुसैन के अमली पहलू हैं उनको भी ज़ेर बहस लाना चाहिए, और इजहार अकीदत के साथ साथ अपनी ज़िंदगियों के अंदर भी वो जो हक के लिए मैदान अमल में उतरना है और मसलत से बालातर होकर उतरना है, उसे अपनी ज़िंदगी का शार बनाना चाहिए। मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब हर ज़माने का कलमा गो हज़रत इमाम हुसैन के ज़माने के यजीद को तो लान तान करता है, उसे नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार देता है, और यकीनन करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अपने ज़माने के यजीद के मुकाबले में जब वो उसको निकलना पड़ता है तो मसलत का शिकार हो जाता है। हम सबको भी अपनी ज़िंदगी के दाएं बाएं जो मौजूद अपने अपने ज़माने में फ़र्द के तौर पर हमारी ज़िंदगी का जो हिस्सा है यजीदियत का, जहाँ जहाँ मंजरनामा हमें नज़र आता है और जहाँ इज्तिमाई दर्जे पर कहीं यजीदियत नज़र आती है, हमें उसके लिए मैदान अमल में बगैर किसी मसलत का शिकार हुए, बगैर किसी खौफ सामने डट जाना और बगैर मसलत के मैदान अमल में उतरना। बेशक बहुत खूबसूरत बातें आपने की हैं, और हमें भी इस वक्त बातिल के सामने डटने की ज़रूरत है। बहुत सारे महाजों पर इस वक्त हमारे मुसलमान जो मुश्किलात का शिकार हैं। हमारे साथ दीगर मेहमान तो मौजूद होंगे, लेकिन डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ जो है वो मौजूद नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और बड़ी खूबसूरत आपने बातें की हैं। बाकी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे।